इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नज़र जो है और हसद जो है ये वाकई आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, और इसका तरीका या इससे बचने का जो तरीका है वो भी कुरान के अंदर मौजूद है। और मेडिकली मैं ये प्रूव करूंगा, अब बाकायदा साइंस इस चीज़ को मान रही है। यानी वो बात जो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। आपको पता है कि किसी इंसान की हसद भरी एक नज़र जो है वो वाकई आपके जिस्म के खुलिये या उसके ऊपर असर डाल सकती है। पुराने वक्तों में लोग जो है ना इसे सिर्फ एक वहम या फिर एक अंधा अकीदा कहते थे या महज एक इत्तेफाक समझते थे, लेकिन मॉडर्न साइंस जो है वो भी इंसान के जिस्म के गिर्द मौजूद जो एनर्जी फील्ड है उसके तस्वर के ऊपर अब तहकीक कर रही है और कुछ हकाइक सामने आ रहे हैं। साइंस के मुताबिक हर इंसान के जिस्म के गिर्द ना एक मखसूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है, जिसे बाज लोग ऑरा भी कहते हैं, और आपने ये भी लफ्ज सुना होगा। जब कोई शख्स आपको शदीद हसद, जलन या नफरत के साथ देखता है ना, तो उसके दिमाग और असाबी निज़ाम से निकलने वाली कुछ ऐसी मनफी लहरें हैं जो आपके जहन और जिस्मानी सुकून के ऊपर असरअंदाज होती हैं। कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो इन माइक्रोस्कोपिक जो लाइट इमोशंस हैं ना, इनको बायोफोटॉन्स का नाम देते हैं और वो इनको डिस्क्राइब करते हैं इस टर्म से। अब ये तस्वर जो है ना ये बाकायदा अब साबित हो रहा है मेडिकल की फील्ड में, और ये मेडिकल फैक्ट बनता जा रहा है। लेकिन हैरान कुन बात पता क्या है, वो ये है कि इंसानी इमोशंस जो है वो वाकई जिस्म के ऊपर बायोलॉजिकल असरात पैदा करता है। यानी आप देखें जो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को भी खराब करता है और वो आपको कमजोर भी कर सकता है। और यही वजह है कि बाज लोग अचानक शदीद थकावट या फिर वो बेचैनी में चले जाते हैं, डिप्रेशन होता है, उनको समझ नहीं आ रहा होता क्या प्रॉब्लम है, और ये एक अनएक्सप्लेन्ड सी सिकनेस होती है जो उनको महसूस होती है। अब आप जरा सोचें कि 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर बद जो है वो हक है। आज न्यूरो साइंस और क्वांटम लेवल पे होने वाली कई डिस्कशंस जो हैं वो इस बात के ऊपर हैरान है और इसको मान रही हैं कि जो इंसानी इमोशंस होते हैं और जो थॉट्स होते हैं वो दूसरे इंसानों के ऊपर साइकोलॉजिकल असरात डालते हैं, जिसकी वजह से अगला बंदा डिस्टर्ब होता है। अब इसका हल भी बताया गया है और वो आपको साइंस भी बताती है और वो हमारे मजहब कुरान में भी है। सबसे खूबसूरत बात इसमें यह है कि जब वो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंसानी जहन को जो है उसके सुकून और जो एनर्जी बैलेंस के ऊपर तहकीक की ना, तो उनको ये पता चला कि मेडिटेशन या जो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज होती हैं या किसी सूरत को पढ़ना या फिर जो स्पिरिचुअल आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, ये आपके यानी इंसान के नर्वस सिस्टम को ईज पे लेके जाते हैं, ये आपको सुकून पहुंचा सकती हैं। और यही वो मुकाम है जहां आपको और मुझे हैरान होना चाहिए कि कुरान की जो सूरतें हैं, खास तौर पे वो लोग जो सूरल फलक पढ़ते हैं, जो सूरह नास की तिलावत करते हैं, इन सूरतों में ना सदियों पहले इंसान को हर शर, हसद और बुरी नजर से अल्लाह की तरफ से बता दिया गया था, यानी अल्लाह से पनाह मांगने का कहा गया। और शायद यही वजह है कि इन सूरतों की तिलावत के बाद इंसान को एक अजीब सा सुकून महसूस हो, जैसे आपके दिल के ऊपर जो है वो पड़ा कोई बोझ जो है वो हल्का हो गया। यानी असल ताकत किसी तवीज, किसी धागे या किसी इंसान में नहीं है, असल ताकत जो है वो अल्लाह की पनाह में है। और जो बंदा इन सूरतों को पढ़ता है, जिसने ये रूटीन बना ली कि वो सूरतें घर से पढ़ के निकलता है, तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि उसके ऊपर कोई ऐसा जो अटैक है किसी का जो गलत तरीके से किया जाता है, क्योंकि आप एक हिफाजत में आ जाते हैं और आप स्पिरिचुअली अपने आप को अंदर से हील कर रहे होते हैं। आप इसको जरा अपनी रूटीन का हिस्सा बना के देखें एक दफा।